नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम कृष्ण भक्ति काव्य पर बातचीत करेंगे और मैं आपको ये बता दूं कि हमने जब भक्ति काल पर चर्चा करी थी तब हमने उसे दो भागों में बांटा था, सगुण और निर्गुण। सगुण के अंदर दो भाग थे, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। आज आइए विद्यार्थियों, हम कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। पहला जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसका जो वर्ण विषय है वो सीमित है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति मौलिक है। सीमित वर्ण विषय परिधि या सीमित वर्ण विषय की मौलिक अभिव्यक्ति। यद्यपि कृष्ण कथा की परिधि व्यापक है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने सीमित परिधि को अपना वर्ण विषय चुना है। जन्म के उपरांत मथुरा के कारागार से बाहर आने से लेकर पुनश्च मथुरा प्रवेश के बीच कृष्ण नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में जो बाल और किशोर जीवन की लीलाएं करते हैं, कृष्ण कवियों का यही वर्ण विषय रहा है। इसलिए हर लीला की हर कवि ने पुनरावृत्ति की है। हाँ, उसमें हर कवि ने मतलब प्रत्येक कवि ने कुछ अपनी ओर से भी जोड़ दिया है, जिसके कारण वह पुनरावृत्ति संस्कारित आवृत्ति हो गई है। वर्ण विषय की पुनरावृत्ति के बावजूद ये कहना ही पड़े कि कृष्ण साहित्य का वर्ण विषय मौलिक रहा है। इन सभी कवियों के काव्य की आधार भूमि भागवत है, लेकिन उन्होंने भागवत का अनुवाद मात्र नहीं किया है, बल्कि उसका प्रेरक रूप में आधार ग्रहण किया गया है। भागवत में आदि से अंत तक कृष्ण का ब्रह्मत्व और उनके चरित्र का अलौकिकत्व बना रहता है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों के कृष्ण में बहुत कम स्थानों पर अलौकिकता है। वे बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में प्रणय लीला करते हैं। राधा इन्हीं कवियों की प्रतिभा की उपज है। इन कवियों ने लीला वर्णन में मनोभावों का अत्यधिक सुंदर चित्रण किया है। इसीलिए एक ही लीला की दूसरे कवि द्वारा की गई प्रस्तुति पुनरावृत्ति होकर भी आंतरिक भाव प्रकटन के कारण बहुत अच्छी लगती है, सरस और मधुर लगती है। कहीं बोझिलता या हमें नीरस नहीं लगती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति के विभिन्न नव विकसित रूपों में प्रेम प्रधान रूपों को ही प्रमुखता दी है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रेम प्रधान भक्ति में स्व किया और पर किया दोनों प्रेम भावों को अपनाया गया है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, माधुर्य भाव की उपासना को अपनाते हुए भी इन कवियों ने मीरा और सूरदास जैसे कुछ कवियों को छोड़कर अपने आराध्य के प्रति प्रत्यक्ष रूप में आत्मनिवेदन एवं प्रणय निवेदन बहुत कम किया है। वे प्रायः गोपियों के माध्यम से ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। वस्तुतः वे अपने आराध्य की प्रणय क्रीड़ाओं और रास लीलाओं का अवलोकन मात्र करते हैं, स्वयं उनमें प्राय सम्मिलित नहीं होते हैं। उनके आराध्य कृष्ण विष्णु के अवतार जरूर है, लेकिन उन्हें वह लीलाधर सगुण रूप में ही आता है। इतना ही नहीं, उनके निर्गुण रूप का उन्हें कभी ध्यान भी नहीं आता। सूर और नंददास के भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से इसी बात की प्रस्तुति हुई है। उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान के दंभ से चूर होकर गोपियों को कृष्ण के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना ध्यान समाधि करने की बात कहते हैं, तो गोपियाँ पहले आंसू बहाकर कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को सूचित करती है। फिर ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करती है कि उसका रूप कृष्ण से मिलता है कि नहीं। जब जानती है ये कोई और है, तो जी भर कर रूप का उसका उपहास करती है और कृष्ण के सगुण रूप में अपने अटूट विश्वास का परिचय देती है। कृष्ण भक्ति और गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण उसके अलौकिकता में नहीं, रूप माधुरी में है, उनकी लीला में है। सांप्रदायिक कवियों के साथ ही मीरा, रसखान भी रूप माधुरी का पर्याप्त मात्रा में वर्णन किया है। रसखान तो इन लीलावाद के प्रति इतने लालायित हैं कि अगले जन्म में भी
ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। राम भक्ति का आराध्य राम हमेशा अलौकिक बने रहे हैं। तुलसी को तो राम के सगुण निर्गुण में कोई भेद नजर नहीं आता, लेकिन कृष्ण भक्त निर्गुण की भर्त्सना कर लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास करते हैं। इसकी तीसरी विशेषता की ओर हम बढ़ते हैं। संप्रदाय सापेक्ष विकसित काव्य स्वरूप। कृष्ण भक्ति कवियों का या कृष्ण भक्ति काव्य का प्रयोजन सामान्यतः कवियों की अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त करना था, लेकिन मीरा, रसखान जैसे भक्तों को छोड़कर अधिकांश कृष्ण भक्त कवि किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए थे। इसीलिए सांप्रदायिक प्रभाव उनके काव्य के स्वरूप को निश्चित रूप में प्रभावित करता रहा है। वल्लभ संप्रदाय में प्रारंभ में बाल कृष्ण की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रभाव से उसके आश्रय में वात्सल्य रस के काव्यों का पर्याप्त विकास हुआ। किंतु आगे चलकर जब बाल कृष्ण के स्थान पर राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई तो उनमें वात्सल्य रस का स्थान श्रृंगारिकता ने लिया। चैतन्य संप्रदाय में परकीय भाव की उपासना तथा राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य बिहारी की आराधना मान्य थी, जिसका प्रभाव इस संप्रदाय के कवियों पर भी पड़ा। जहाँ एक में वीर प्रधानता है, वहाँ दूसरे सहयोग क्रीड़ाओं की। विभिन्न संप्रदायों की परस्पर प्रतियोगिता और लोक रुचि का प्रभाव भी इनके काव्यों पर पड़ा है। इन भक्त कवियों का एक कार्य मंदिर से दैनिक कार्यक्रम और विशेष पर्व उत्सव के आयोजन में भजन कीर्तन भी था। इसीलिए लोक रुचि का असर उनके काव्यों पर अवश्यंभावी है। अतः कहा जा सकता है कि संप्रदाय और लोक रुचि का प्रभाव इस धारा के काव्य स्वरूप के विकास में सहायक साबित हुआ है। हमारा जो अगला बिंदु है वो है चौथा, सरस भावाभिव्यक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार की। सरस भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति साहित्य की कोई सानी नहीं है। सूर, मीरा और रसखान इनमें सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति साहित्य का स्थायी भाव रति है। यह रति भाव वात्सल्य और श्रृंगार के रूप में इस साहित्य में प्रवाहित है। आइए विद्यार्थियों वात्सल्य भाव की बात करते हैं। माता पिता का संतान के प्रति रति भाव ही वात्सल्य कहलाता है। कृष्ण भक्ति साहित्य वात्सल्य सिंधु है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी भी मनोदशाएं तथा क्रीड़ा कौतुक के विधान आ सकते हैं, उन सबका अत्यंत हृदयकारी वर्णन कृष्ण भक्ति काव्यों में उपलब्ध होता है। बच्चों की छवि और उससे उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव, उसके गबुआरे केश, आकर्षक नेत्र, मनोमुग्धकारी तोतली बोली, अपनी छाया को अपने ही हाथ से पकड़ने की इच्छा, माखन चोरी, बहाने बनाना, शिकायत करना, माता का बच्चे के सोने के लिए लोरी गाना, बालक का झूठ मूठ सोने का अभिनय और माता के अलग होते हुए अकुलाकर रोना, दूध पिलाने के लिए झूठ मूठ के प्रलोभन, कहाँ तक कहा जाए हर घर में माता पुत्र के बीच होने वाली छोटी से छोटी क्रिया का अंकन संयोग वात्सल्य के अंतर्गत हुआ है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता जसोदा का वियोग वात्सल्य भाव की अभिव्यक्ति पाठकों को भी द्रवित कर देती है। इसी बिंदु के अंतर्गत वात्सल्य के बाद हम श्रृंगार भाव को लेते हैं। दंपति विषयक रति भाव श्रृंगार कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय में बाल पूजा का अनन्य साधारण महत्व है। इसीलिए उस संप्रदाय के भक्तों ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन अन्य संप्रदाय के और वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की रुचि बाल कृष्ण की अपेक्षा किशोर और युवा कृष्ण में ही रही है। इसीलिए कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप में श्रृंगार भाव को स्थान प्राप्त हुआ है। कृष्ण, राधा और गोपियों के संयोग और वियोग श्रृंगार भाव की सरल अभिव्यक्ति जितना स्तरीय रूप में कृष्ण भक्ति साहित्य में हुई है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ का श्रृंगार भाव अशरीरी है। वासना की उद्दामता का इसमें अभाव है। हाँ, उत्तर काल में यह श्रृंगार भाव का सुंदर समन्वय हुआ है।
इसमें अभिव्यक्ति श्रृंगार भाव वास्तव में परिवर्तित हुआ दिखाई देता है। अन्यथा यह श्रृंगार भाव और भक्ति भाव का सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें अभिव्यक्ति श्रृंगार अलौकिक होकर भी स्वाभाविक रूप में प्रकट हुआ है। कृष्ण के प्रति राधा और अन्य गोपियों का प्रेम महज प्रीति है। वह लड़काई के प्रेम बरी ते बलबीर बढ़ाई पीसी प्याई पानी है। इसीलिए इनकी प्रेम क्रीड़ा में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। कृष्ण भक्तों ने श्रृंगार के संयोग की विभिन्न मनोदशा का सरस एवं स्वाभाविक रूप में प्रकट किया है। वियोग अवस्था की मनोदशा का सूक्ष्म अंकन कृष्ण भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। सूर और मीरा इसमें भी सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास की गोपियाँ और राधा की विरह वेदना की मनोदशा का वर्णन जिस तरह भ्रमर गीत में हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। मीरा का संपूर्ण काव्य ही अपनी अनुभूति का सहज उद्गार है। उनके काव्य में प्रेम के आरंभ, मध्य और अंत में चीर विरह वेदना ही है। इसके अतिरिक्त सख्य भाव के उद्घाटन में भी कृष्ण भक्त कवियों ने अद्वितीय कौशल दिखाया है। सूर इस क्षेत्र में भी अप्रतिम है। कृष्ण भक्ति के अन्य संप्रदायों की अपेक्षा वल्लभ संप्रदाय के कवियों ने सख्य भाव का अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उद्घाटन किया है। यद्यपि सामूहिक रूप से कृष्ण भक्ति में निर्वेद की भावना को कोई स्थान नहीं है, किंतु सुर के प्रारंभिक पदों में दैन्य भाव की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। विद्यार्थियों, आगे के बिंदुओं पर हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।